कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ वैज्ञानिकों को 10,000 साल पुरानी एक बर्फ में जमी हुई लड़की मिलती है। वह लड़की पूरी तरह स्वस्थ दिखती है, त्वचा चिकनी, चमकदार और किसी बीमारी का कोई निशान नहीं। जब वैज्ञानिक उसे टॉर्च की रोशनी में देखते हैं, तो उसकी आंख की पुतली रोशनी पर प्रतिक्रिया देती है, जो केवल जीवित इंसान में होता है। यह देखकर वैज्ञानिकों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या वह सच में जिंदा है? वे तुरंत उसे डिफ्रोस्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी बर्फ पिघलाकर शरीर को सामान्य तापमान पर लाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके लिए वे तापमान को 100 डिग्री तक बढ़ा देते हैं। कुछ घंटों में बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है और वह लड़की धीरे धीरे खुल जाती है। अब उसे ऑपरेशन टेबल पर ले जाया जाता है ताकि पूरे शरीर की जांच की जा सके। शुरुआत में वह निर्जीव लगती है, लेकिन कुछ समय बाद उसका शरीर का तापमान, रक्तचाप और नाड़ी वापस आने लगते हैं। अचानक वह आंखें खोलती है, यानी वह जीवित हो जाती है। यह एक चमत्कार था। 10,000 साल पुरानी लड़की फिर से जीवित। डॉक्टर उसकी रक्त जांच करते हैं और पाते हैं कि उसका खून बदल रहा है। उसमें एक अज्ञात प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वह किसी तारकीय या प्राचीन मानव जाति की वंशज हो सकती है, जो हिमयुग में जीवित थी। उनका अनुमान था कि इस जाति की आयु करोड़ों साल तक हो सकती थी। लेकिन उसी समय प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक बेहोश होकर गिर जाता है। कमरे का तापमान 40 डिग्री तक बढ़ जाता है। जांच में पता चलता है कि उसके खून में भी वही परिवर्तन शुरू हो गया है जो उस लड़की में था, यानी वह किसी संक्रमण से प्रभावित हुआ है। अब सवाल उठता है, लड़की तो ठीक है, पर बाकी लोग क्यों संक्रमित हो रहे हैं? जब डॉक्टर उससे बातचीत की कोशिश करते हैं, वह शुरू में कुछ नहीं समझती, पर जल्द ही नई भाषा सीखने की अद्भुत क्षमता दिखाती है। थोड़े ही समय में वह बुनियादी बातें समझने और बोलने लगती है। फिर डॉक्टर उसकी आंखों की जांच करते हैं और पाते हैं कि उसकी घाव वाली जगह कुछ ही घंटों में पूरी तरह भर जाती है, यानी उसके पास अलौकिक पुनर्जीवित शक्ति है। अचानक बाहर तूफान उठता है और ऐसा लगता है कि प्राकृतिक संतुलन बदलने लगा है। लड़की कुछ महसूस करती है, जैसे उसके मन में कोई अदृश्य शक्ति या जुड़ाव जाग गया हो। उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ जाती है और कहानी यहीं समाप्त होती है, इस रहस्य के साथ कि क्या वह लड़की मनुष्य थी या किसी प्राचीन तारकीय प्रजाति की प्रतिनिधि, और क्या उसने कोई संक्रमण या शक्ति मानवता में फिर से छोड़ दी है।